नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। आज का जो वीडियो का टॉपिक मैं चुना हूं, एक स्पिरिचुअल पेरेंटिंग स्टाइल की, एक बच्चों की एक आध्यात्मिक परवरिश कैसे करें, एक आध्यात्मिक पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। और हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो दादा थे, दादी थे, पहले के लोग थे, वो अपने बच्चों की एक कैसी परवरिश करते थे। तो वो परवरिश का तरीका क्या था उनका, जिससे कि हमारे दादा परदादा और हमारे पिता इतने ज्ञानवान, इतने मूल्यवान, इतने प्यारी बातें करते हैं, इतने सैद्धांतिक बातें करते हैं, इतनी मौलिक तथ्यों पे विचार करते हैं, ईमानदारी की बातें करते हैं, दया की बात करते हैं, करुणा की बातें करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, मतलब देशभक्ति की बातें करते हैं। लेकिन आज का जो मॉडर्न पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें बिल्कुल ये सब चीज सिखाया नहीं जाता। जो मॉडर्न पेरेंटिंग स्टाइल है, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल है, बहुत ही फंसा हुआ, मतलब इनको पता नहीं इनको बच्चों को क्या सिखाना है, इनको बच्चों को इन्होंने क्या टारगेट बनाया है। तो जो मॉडर्न पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें बच्चों को हमेशा टारगेट बनाया जा सकता है क्योंकि जो पेरेंटिंग का जो स्टाइल है, ये किसी कॉलेज स्कूल में सिखाया नहीं जाता। ये हम एक दूसरे को देखकर, हम अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से सीखकर यह पेरेंटिंग स्टाइल हम अपनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, पहले हम रोकते हैं, फिर टोकते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को ठोकते हैं। तो क्या यह पेरेंटिंग स्टाइल सही है क्या? हर चीज हम बच्चों को रोकना चाहते हैं, बच्चों को टोकना चाहते हैं, बच्चों को डांटते हैं, बच्चों को झगड़ा करते हैं, बच्चों से को बिगड़ते हैं, हम घर में गाली गलौज करते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर जो हमको आ गया है। ये कंपटीशन के क्षेत्र में मेरा बच्चा यही बनना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा ही होना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा ही होना चाहिए। हम बच्चों की तुलना करते हैं, बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करते। बच्चों की जो मूलभूत उनमें जो ज्ञान होता है, जो उसकी जो प्रतिभा होती है, कभी हम उसको निखारने की कोशिश नहीं करते। हम अपनी प्रतिभा क्या, हम नहीं तो हम बाजार में जितनी सारी प्रतिभाएं देखे होती हैं, हम अपने बच्चों में वो सारी प्रतिभाओं को डालने की कोशिश में क्यों लगे रहते हैं। तो इससे मैंने जब इतने सारे वीडियो बनाए पेरेंटिंग पे, 50 से 60 वीडियो अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूं, तो मैंने सोचा कि क्यों एक आध्यात्मिक पेरेंटिंग स्टाइल बनाया जाए। जो पुराने जमाने के लोग जिस जैसे बच्चों की पेरेंटिंग करते थे, वो एक स्पिरिचुअल पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, तो उसका जो मैंने आज पहला सेशन शुरू किया है। तो पेरेंट का जो स्पेलिंग है PARENTS, तो जो पहला वर्ड है P, तो मैं P वर्ड पे आज बात करूंगा। P, तो P सबसे पेरेंट को प्रोटेक्टर कहा जाता है, पेरेंट को प्रोटेक्शन का काम दिया जाता है। और पेरेंट में एक P से पैसेंस होता है। पैसेंस का दूसरा नाम ही पेरेंट है, ये तो आपको पता है, ये मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया। लेकिन एक पेरेंट एक प्रोटेक्टर की भूमिका कैसे निभाता है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कैसे करता है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम कलयुग, मतलब कलयुग से बच्चों को बचाना है। ये कलयुग क्या है? कलयुग क्या है? जो ग्लैमर है, ये जो आप ग्लैमर देख रहे हो, चकाचौंध देख रहे हो, जो रोशनी देख रहे हो, ये YouTube पे आप म्यूजिक देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, फेसबुक पे लगे हुए हो, नए रिश्तेदार, नए दोस्त, हम जो ग्लैमर में आ गए। पता है आपको, ग्लैमर जो सबसे बड़ा चीज, जो जहां पे सबसे ज्यादा ग्लैमर है, वो है बॉलीवुड। जहां पे ग्लैमर होगा, जहां पे चकाचौंध होगा, उसका जो बैक स्टेज देखोगे ना आप, तो वहां पे अंधकार ही अंधकार होता है। उसमें एकांत, एक देखो बॉलीवुड में जो है एकांत होता है। आशुतोष सिंह राजपूत बेचारा ने आत्महत्या कर ली, वो बॉलीवुड का ही कारण था। बॉलीवुड में ग्लैमर है, बस एकांती बहुत है, रिश्ते नाते बिखरे हुए हैं, कोई किसी के साथ जा रहा है, कोई किसी के साथ जा रहा है, न कोई बेटे का रिश्ता है, न कोई बाप का रिश्ता है, कोई नहीं है। कोई किसी से भी रिश्ते निभा रहा है, किसी से शादी कर रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं, कोई भी मतलब उसमें कोई टाइम टेबल ही नहीं है, उनका कोई विचार ही नहीं है, उनका कोई तरीका ही नहीं है। ये जो ग्लैमर है ना, इसमें एकांतवास है, इसमें फ्रस्ट्रेशन है, इससे परेशानी है। तो हम अपने बच्चों को इस ग्लैमर से कैसे प्रोटेक्ट करें? तो हाउ टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम ग्लैमर। और आज तो ग्लैमर आ गया है, तो हमारे मोबाइल में ही सारा ग्लैमर मिल जाता है हमको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल। तो हम ऐसे फंस चुके हैं इस चीज में कि बच्चों को निकालना मुश्किल है। तो हम बच्चे को कैसे निकालेंगे? बच्चों को निकालने के लिए सबसे पहले तो बच्चों में अगर आप कुछ आदतें छोड़ना चाहते हो कि मेरा बच्चा मोबाइल में गेम नहीं खेले, तो आपको मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा।
आपको भी मोबाइल में कैंडी क्रश खेलते हो, कुछ कॉइन जमा करते हो, तो अब जैसे आप कैंडी क्रश खेलोगे तो आपका बच्चा देखेगा तो उसको भी खेलने का होता है ना, वो भी चाहता है ना कि मैं भी कैंडी क्रश खेलूं और मैं भी उसमें कॉइन जमा करूं। फिर वो अच्छा खेलने लगता है तो आपको बड़े, अरे तुम तो मुझसे भी अच्छा करते हो, चलो नेक्स्ट लेवल पे अब हम खेलेंगे। तो आप जब नेक्स्ट लेवल करते हो, आपका बच्चा उसका भी नेक्स्ट लेवल क्रॉस कर देता है, क्योंकि ये वो जो बच्चा है वो अभी का बच्चा है, उसको ज्यादा फास्ट उसका दिमाग चलता है इस सब चीजों में, क्योंकि उसको तो सिर्फ गेम ही खेलना है। इसी तरह टीवी पे आप आइटम सॉन्ग देखते हो, कैसे कैसे गाने आ गए हैं वो देखते हो, तो आप मजा तो बहुत करते हो, लेकिन क्या पता है ये आप बच्चों पे इसका संस्कार क्या पड़ता है। अब जैसा म्यूजिक सुनते हो आपका बच्चा भी वैसे ही म्यूजिक सुनना चाहता है। अब जैसा गेम खेलते हो मोबाइल में आपका बच्चा भी वैसे ही गेम खेलना चाहता है। आज तो 15, 16, 14, 15 साल के बच्चों का अपना फेसबुक ग्रुप है। तो मैं पहले फेसबुक ये सब मैं नहीं करता था, लेकिन मुझे कितने लोगों ने बताया कि फेसबुक पे जाओ, अच्छा ग्रुप होते हैं, पढ़े लिखा ग्रुप आता है, आपका पेरेंटिंग का ग्रुप आएगा। तो जैसे मैंने फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया ना, तो अनचाहे कितने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट, जिसको मैं नहीं पहचानता हूँ, जिसका चेहरा नहीं है, कोई कुछ है, कोई कैसे फोटो डाला हुआ है, कोई ऐसे डाला, कोई वैसे डाला हुआ है, और बहुत सारे घटिया कमेंट, बहुत सारे राजनीतिक की द्वेषपूर्ण बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम अपने बच्चों को दिखा तक नहीं सकते। और क्योंकि हम फेसबुक में लगे होते हैं तो हमारा बच्चा भी जब स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, ये जो फेसबुक नाम का जो राक्षस है, एक सोशल मीडिया नाम का जो राक्षस है, कॉलेज में भी होता है। पर तो फेसबुक ग्रुप में आ रहा है, चलो ग्रुप में बनाते हैं, तो उसमें भी फिर वो गंदा सा कमेंट, कैसे सारे कमेंट आप तो देखते हो, बहुत सारे तो हम वीडियो चला भी नहीं पाते कि इतना बुरा लगता है। तो ये हम इस ग्रामर से अपने बात को, बच्चे को कैसे बचाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, इससे हम बच्चों को बचा नहीं सकते, इनको छुपा नहीं सकते, इनको हम इनको छीन नहीं सकते, पर इनको बचा कैसे सकते हैं। तो इस ग्रामर से बचाने के लिए हम बच्चों के लिए क्या करें। तो पहले तो आप क्या देखते हो, आप आध्यात्मिक की बातें देखते हो, आप रामायण देखते हो, आप भागवत देखते हो, आप ज्ञान की बातें देखते हो, तो बहुत बढ़िया है। जैसे आप ग्रामर में चले जाते हो, म्यूजिक देखते हो, आइटम सॉन्ग्स देखते हो, कुछ भी आप यूट्यूब पे डालो, अपनी आपकी मर्जी जो डालो वो आपके सामने प्रस्तुत कर देता है, क्योंकि वो उसको तो आपको फंसाना है। फेसबुक पे तो कभी कभी हम इतना घुस जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा चले जाता है, हमको पता ही नहीं चलता, हम दूसरे के प्रोफाइल में, क्योंकि फेसबुक का जो मेन जो उद्देश्य है ना कि उसको फंसाना है आपको, तो आप दूसरे के प्रोफाइल में घुसते जाते हो, फिर उसके रिश्तेदार के प्रोफाइल में घुस जाते हो, उसके चाचा के प्रोफाइल में ये फोटो वो फोटो, तो इस सब से अपने आपको बचाना है। तो पी का पहला जो वर्ड पी है पेरेंट का, उसका मतलब है प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्रामर, प्रोटेक्ट फ्रॉम कलयुग। और ये 10-15 साल में, पिछले 10-15 साल में इतना बड़ा है और ये और आगे भी भयावह रूप लेने वाला है। अब तो लोग सेपरेशन चाहते हैं, अब तो लोगों ने अपने अकाउंट्स में कीवर्ड लगा रखा है ताकि लोग एक दूसरे के बारे में जान नहीं पाए। तो एक अलग सी पर्सनैलिटी, मतलब आज एक दोहरी जिंदगी लोग जी रहे हैं, एक अलग सी पर्सनैलिटी बनते जा रही है बच्चों की, हमारे वाइफ की, हमारे रिश्तेदारों की, दो पर्सनैलिटी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि उनका वहां पे अलग कुछ होता है और यहाँ पे अलग कुछ होता है। तो इस राक्षस से आपको बचाना है, अच्छा ग्रुप ज्वाइन करो। उसके बाद अगर आप बच्चों को, आपको लॉक करना, मतलब मोबाइल में उसमें सिक्योरिटी कैसे लगाना है, फेसबुक में सिक्योरिटी कैसे लगाना चाहिए और दिन ब दिन वो सिक्योरिटी कैसे चेंज करना चाहिए, वो आपको सर, क्योंकि आपका डेटा कोई न डाले और आपके अंदर कोई घुस के आपके साथ में कुछ वो साइबर क्राइम नहीं करे। कितने सारे फर्जी फोन नंबर दिए होते हैं, आप उसमें अगर अपना फोन नंबर डालते हो तो आपको, अगर आपका लॉक नहीं होता है तो आपका फोन नंबर से आपको कॉल कर सकता है, और किसी तरह से अगर आपकी बेटी है, अगर बेटा है, कम उनके जो बच्चे हैं उनको फंसाया जा सकता है। तो इस कलयुग के राक्षस से अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे बचाना है, ये आपको करना है कि मुझे अपने फैमिली को इस राक्षस रूपी जो सोशल मीडिया है इससे बचाना है। ये इंस्टाग्राम क्या है, आप खोल के देखो, दुनिया भर के भद्दी फोटी है, भद्दे डांस, भद्दे कुछ उस पे फॉलोअर्स, मतलब आप एक अच्छी बातें डालो, पेरेंटिंग का वीडियो डालो तो कोई नहीं देखता, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं चाहिए। और आप कुछ भद्दा सा गाना डाल दो यूट्यूब पे, भद्दा सा कुछ मजाक मस्ती का जोक्स डाल दो, लाखों व्यूज, लाखों फॉलोअर्स, लाखों चैनल्स, मतलब पता नहीं क्या हो गया है। तो आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करें सोशल मीडिया के इसी राक्षस से, क्योंकि आप जैसा देखोगे आपका बच्चा वही देखेगा। तो पेरेंटिंग में सबसे बड़ा जो है, पेरेंटिंग बलिदान मांगता है, पेरेंटिंग वांट्स सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का दूसरा नाम ही तो परवरिश है।
माता पिता अगर सेक्रीफाई नहीं कर पाते अपने जो सोशल मीडिया की आदत, अपने जो मोबाइल की आदत, अपने जो लैपटॉप की आदत, अपनी जो बुरी आदतें जो छोड़ नहीं पाते ग्लैमर के चक्कर में, तो पहनने का तरीका, आजकल की माताएं बहनों का पहनने का तरीका, जो बहुत सारे ऐसी चीज है जो हम छोड़ नहीं पाते, तो हमारे बच्चे वही वेशभूषा अपनाते हैं, वही तरीका अपनाते हैं, वही सोशल मीडिया में भी लगे रहते हैं। हमको भी अच्छा लगता है कि हमारा बेटा तो फेसबुक पे है, हमारा बेटा तो व्हाट्सएप यूज कर रहा है, हमारा बेटा तो इंस्टा पे फोटो अपलोड कर रहा है, लेकिन उसके पीछे जो फंसता चला रहा है, उसकी जिंदगी जो फंसती जा रही है, उसका जो ज्ञान का जो बिंदु है वो खत्म होते जा रहा है, वो मोबाइल वाला हो जा रहा है, वो टीनेजर नहीं वो स्क्रीनेजर बनते जा रहा है। ये हम कभी नहीं देखते। तो आपको अपने जो पहला वर्ड है, प्रोटेक्ट फ्रॉम यू, प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्लैमर, प्रोटेक्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, प्रोटेक्ट फ्रॉम मोबाइल, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम लैपटॉप, मतलब ये सब चारों को आप इसका, हाँ मैं विरोध नहीं करता कि इसका यूज मत करो, लेकिन इसका यूज करो, बस एक लेवल होना चाहिए, इसका यूज तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपको यूज करने लगे। ये जो टेक्नोलॉजी है जब मनुष्य को यूज करने लगता है ना, तो वो मनुष्य का दिमाग खराब कर देता है, फिर उससे क्राइम करवाता है, उससे बुरे काम करवाता है, बुरे संगत दिलाता है, बुरे लोगों से मिलना जुलना होता है, तो उसका पूरा जो परवरिश है, बच्चों का पूरा परवरिश खराब हो जाता है, क्योंकि आप अपनी आदतों को सेक्रीफाई नहीं करता चाहते। आपको अपनी आदतों को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, तब तो आपकी पेरेंटिंग निखरेगी, तब तो आपकी पेरेंटिंग सुधरेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर करें। और मेरा एक चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट मुझे दें, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ। नमस्कार, प्रणाम।